ये वादा रहा हमारा खास सेगमेंट है जहां पर हम लोग बातचीत करेंगे, सर से चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले एक बार मार्केट पर राय दे दीजिए, आज कैसा नजर आ सकता है मार्केट, निफ्टी बैंक निफ्टी कहां पर मौका बनेगा, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, ट्रेडर्स जो है और इन्वेस्टर्स क्या रणनीति बनाकर चल सकते हैं सर? देखिए ब्रिज, फिलहाल जिस तरीके से मार्केट के अंदर कल की क्लोजिंग हुई थी, तो ऐसा लग रहा है कि निफ्टी वापस अपने 24,100 का जो कैश लेवल है उसे टच कर सकता है इन दो सेशंस में, थर्सडे एंड फ्राइडे के सेशंस में। वहीं जो ओवरऑल ट्रेंड है वो साइडवेज है, बट हमें एक दो दिन की थोड़ी सी डाउन ट्रेंड और दिख सकती है। बट ओवरऑल अगर हम ब्रॉडर मार्केट स्पेस की भी बात करें, तो कॉन्टिन्यूसली जो मिड कैप स्पेस या स्मॉल कैप स्पेस है उनके अंदर हमें बाइंग देखने को मिली है। निफ्टी ने कल जहां से रिवर्सल दिखाया था वो भी जो उसका एक इमीडिएट रेजिस्टेंस था। तो अगर आज किसी रीजन से वापस निफ्टी 24,324 400 के पास हमें मिलती है, तो वहां पर जो ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स हैं, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, वो ऊपर के लेवल्स की कॉल सेल कर कर एक तरीके से प्रीमियम खा सकते हैं उसका। रीजन बिंग निफ्टी अभी फिलहाल मुझे लग रहा है कि 24,100 से 24,400 500 की रेंज में ही रहने वाला है। जब तक कोई फ्रेश नया ट्रिगर नहीं मिल जाता मार्केट को, तो मार्केट इन लेवल्स को मेंटेन करने का ट्राई कर रहा है। ऑल्दो अगर हम नीचे के लेवल्स की बात करें, तो नीचे के लेवल्स पे भी निफ्टी को सपोर्ट मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ट्रेंड डाउन साइड है। ऑल्दो इट कैन लुक कि जब मार्केट कंसोलिडेशन में होता है, तो जब जनरली इस तरह के मूव्स आते हैं तो हमें लगता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है। बट फिलहाल मार्केट साइडवेज तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, तो बैंक निफ्टी फिलहाल निफ्टी के कंपैरिजन में एक अच्छा स्ट्रेंथ भी शो कर रहा है। एंड अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करूं, तो बैंक निफ्टी ने अपना 56,800 का सपोर्ट बहुत स्ट्रांगली डिफेंड किया है। एंड जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर है, तब तक हम बैंक निफ्टी को नए लेवल्स बनाते हुए देख सकते हैं। ऑल्दो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 58,200 से लेकर 58,500 की जो जोन है, वो बैंक निफ्टी के लिए फिलहाल एक रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। बट अगर हम पूरे बैंकिंग स्पेस की बात करें, तो मुझे लग रहा है कि बैंकिंग स्पेस में जो बैड न्यूज वाला फेज था वो हो चुका है कंप्लीट। अब मार्केट यहां से पॉजिटिव सेंटिमेंट्स को या पॉजिटिव न्यूज़ को फैक्टर इन करना स्टार्ट करेगा। तो कुछ सिलेक्टेड प्राइवेट बैंक्स के अंदर इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। ऑल्दो अगर मैं पब्लिक सेक्टर स्पेस की बात करूं, बैंक स्पेस की बात करूं, तो मुझे पूरा पब्लिक सेक्टर स्पेस काफी अच्छा लग रहा है। एंड कुछ स्टॉक्स तो ऐसे हैं जो मुझे काफी प्राइसली करेक्टेड दिखा रहे हैं, एंड उनके अंदर हम लोग ट्रेड बना सकते हैं। अगर मैं बाकी इंडाइसिस की भी बात करूं, चाहे मैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 की बात करूं या निफ्टी मिड कैप स्पेस की बात करूं, तो दोनों ही इंडेक्स अच्छे स्ट्रेंथ से ट्रेड कर रहे हैं। इवन मिड कैप इंडेक्स तो अपने ऑल टाइम हाइस पे ट्रेड कर रहे हैं। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि मार्केट ऑल्दो फर्स्ट या सेकंड वीक हमें सितंबर के साइडवेज मूव दिखा सकता है, बट जो ट्रेंड रहेगा वो हमारा रहेगा बाय ऑन डिप का स्ट्रेटेजिकली। ठीक है, ये सर की ओर से राय दी जा रही है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं, रणनीति बनाकर चल सकते हैं। सर, अगर कोई स्पेसिफिक लेवल है जहां पर आज एंट्री ली जा सकती है, मतलब कोई ट्रेड बन रहा है क्या सर निफ्टी बैंक निफ्टी में? मार्केट खुलने के बाद स्ट्रैटेजी देना चाहें तब भी दे सकते हैं, अगर अभी अगर आप बता सकें तो भी बेहतर रहेगा। देखिए ब्रिज जी, हमारे लेवल्स ना प्री डिफाइंड होते हैं। तो अगर हम्म। निफ्टी हमें 24,400 की रेंज में किसी रीजन से मिल जाती है, तो वहां पर हम लोग कॉल सेलिंग कर कर चल सकते हैं। चाहे अब वो रिस्क एपेटाइट है कि एट द मनी की कॉल के अंदर प्ले करना है कि आउट ऑफ द मनी की कॉल में प्ले करना है। मैं कहूंगा कि अगर ट्रेडर्स कॉल सेलिंग के तरीके से प्ले करना चाहते हैं, तो 24,500 से 24,600 की कॉल को सेल कर कर चल सकते हैं। ऑल्दो वो इंट्राडे बेसिस पे अगर उन्हें प्रॉफिट दिख रहा है, तो वो उसे 3.5 तक स्क्वायर ऑफ कर कर भी जा सकते हैं। वहीं अगर मैं नीचे के लेवल्स की बात करूं, तो अगर निफ्टी किसी रीजन से 24,100 के पास दिखा देता है कैश लेवल, तो वहां पर वो लोग 23,800 की पुट सेलिंग कर कर उसे प्ले कर सकते हैं। अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है, तो एक शॉर्ट स्ट्रेडल के तरीके से भी निफ्टी को प्ले किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सर की ओर से स्ट्रैटेजी शेयर की जा रही है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। सर, ये वादा रहा सेगमेंट जो है हमारा एफएनओ के लिए खास तौर पर जाना जाता है, तो एफएनओ सेगमेंट से कोई आपकी तरफ से सजेशन है सर टॉपिक में आज के लिए? बिल्कुल। तो ब्रिज जी, हम लोग बेसिकली वारी एनर्जीज, जो काफी टाइम से साइडवेज तरीके से, थोड़ा सा हम बोल सकते हैं वीक लग रहा है, बट जी। 20,600 का जो लेवल है वारी का, वो फिलहाल एक इंटेक्ट है। एंड काफी टाइम से वारी उसे डिफेंड भी कर रहा है। एंड हम लोग क्या करेंगे, वारी के अंदर अभी फिलहाल कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम तो लग नहीं रहा, साइडवेज लग रहा है। तो हम लोग यहाँ पर पुट सेलिंग के तरीके से वारी को प्ले कर सकते हैं। हम लोग जो 2600 का स्ट्राइक प्राइस है उसकी पुट सेलिंग कर सकते हैं। सितंबर एक्सपायरी हमें 70 के पास जैसे मिलता है वारी एनर्जीज की पुट 2600 की, तो हम इसे बेचकर चल सकते हैं। टारगेट्स हमारे रहेंगे 25 रुपए तक के। एंड एक छोटा सा स्टॉप लॉस भी रहेंगे लेंगे, जो कि रहेगा 100 रुपीज का।
वहीं अगर मैं सीमेंट सेक्टर की बात करूं तो पूरा सीमेंट सेक्टर अपने जून जुलाई के जो लोज हैं उन्हें डिफेंड कर रहा है अभी तक, एंड एक राउंडिंग बॉटम की फॉर्मेशन भी हो रही है। एंड जिस तरीके से सीमेंट कंपनीज अपने प्राइसेस को हाइक कर रहा है तो लग रहा है कि बॉटम डिफेंड हो जाएगा। एंड जिस तरीके से अंबुजा सीमेंट के अंदर काफी टाइम से इस काउंटर में काफी टाइम से एक स्ट्रेंथ नजर आ रही है, तो अगर अंबुजा सीमेंट हमें 413 के आसपास मिलता है तो हम 410 की स्ट्राइक प्राइस की पुट को सेल कर कर चल सकते हैं सितंबर एक्सपायरी। हमारा जो 10 रुपीज के आसपास हम इसे सेल कर कर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 15 रुपए का, टारगेट हम लेकर चलेंगे 3 रुपए के। जब भी हम पुट सेलिंग करते हैं तो ब्रिज जी हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा सा रिस्की रहता है, बट जो शेयर्स हैं वो हमेशा में नॉन वोलेटाइल चूज करने चाहिए, तो अंबुजा सीमेंट उनमें से एक शेयर है। वहीं ठीक अगर है, तो ये सर की जी सर बिल्कुल प्लीज। सर अगर मैं ठीक है, तो फ्यूचर, ये हाँ सॉरी जी, हाँ जी प्लीज। सर हम लोग ये तो हो गया पुट सेलिंग के तरीके से। अब कुछ ऐसे काउंटर्स जिनमें बाइंग भी दिख रही है, तो अगर आप कहें तो मैं उन ट्रेड्स को भी अभी शेयर कर सकता हूं। सर ये दो कॉल ले लेते हैं, वरुण सर भी जुड़े हैं, उनसे भी चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग बातचीत कर लेते हैं। सर की ओर से दो कॉल दिया जा रहा है, दोनों नोट डाउन करिए, स्क्रीन पर है। उसके बाद और भी कॉल से सर के पास आज आप लोगों के लिए लंबी लिस्ट लेकर आए हैं वत्सली सर, जो आप लोगों को बताएंगे कि कहाँ मौका है। अंबुजा सीमेंट देख सकते हैं आप, 410 के स्ट्राइक से यहां पर पुट को सेल करके चलना है। स्टॉप लॉस 15 का लगाना है, टारगेट जो रहेगा 3 का रहेगा, एंट्री जो है 10 रुपए पर लेकर चल सकते हैं। इसके अलावा वारी एनर्जीज पर भी सर की ओर से कॉल दिया जा रहा है। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, नोट डाउन करिए। यहां पर 2600 का पुट शॉर्ट करना है। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, इसलिए पहले ही मेंशन कर रहा हूं, 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट जो रहेगा 25 का रहेगा और 70 पर एंट्री लेनी है। ये सर की ओर से दो टॉपिक आप लोगों के लिए निकाल कर लेकर आए हैं। और भी कॉल्स हैं, उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। वारी एनर्जीज और अंबुजा सीमेंट दोनों को नोट डाउन करके चल सकते हैं। हमारे साथ वरुण जोशी सर भी जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका द बोनस में। वेरी गुड मॉर्निंग ब्रिज जी, आपके सभी व्यूअर्स, हमारे सभी पैनलिस्ट और हमारी टीम को। सर आज के लिए ये वादा रहा सेगमेंट में आपकी तरफ से क्या कुछ रिकमेंडेशन है? दर्शक इंतजार कर रहे थे, ऑलरेडी आप 15 मिनट लेट हैं सर, प्लीज सजेस्ट करिए। वेरी सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा टेक्निकल मिस्टेक था इसलिए नहीं ज्वाइन कर पाया। बट देखिए यहाँ पर मार्केट का सेटअप काफी बढ़िया है, और अगर आप देखेंगे तो हम काफी दिनों से लगातार बात कर रहे हैं। इंडाइसिस में अगर आप देखेंगे तो एक नॉइज है, वहां पर एक रेंज में चल रहा है, और अपर रेंज जो है मार्केट की, वहां पर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। बट जो सेक्टर स्पेसिफिक रोटेशन है काफी बढ़िया हो रहा है। और अगर आप निफ्टी मेटल्स की बात करें तो देखिए निफ्टी मेटल्स में क्या शानदार रैली हमें देखने को मिली है। एक बॉटम इन प्लेस हुआ था करीबन 12,200 के आसपास, वहां से एक रैली देखने को मिली। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज डेली पर यहाँ पर निफ्टी मेटल ने टेस्ट किया है, और फिर से यहाँ पर एक अपना अप मूव कंटिन्यू कर रहे हैं, और जो लाइफ हाइज है उसकी तरफ यहाँ पर अप्रोच कर रहा है। अगर इंक्रीड की रिपोर्ट भी आप देखेंगे तो जो ब्रोकरेज हाउस है स्टील सेक्टर्स पर काफी बुलिश है। ट्यूसडे के सेशन में हमने जेएसडब्ल्यू स्टील करीबन 1329 के अराउंड बाई का कॉल दिया था, और वहां पर आप देखेंगे तो काफी अच्छा कर रहा है, और अभी भी आप देखें तो वहां पर काफी स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील करीबन 1341 के अराउंड चल रहा है यहाँ पर। आप यहाँ पर सितंबर फ्यूचर्स बाय करके चल सकते हैं। 1298 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1365 और 1385 दो टारगेट्स रहेंगे। जेएसडब्ल्यू का 1340 का इन द मनी जो कॉल है वो करीबन 29 के अराउंड हमने रेकमेंड किया था, अभी 36 चल रहा है। वहां पर भी 24 के स्टॉप लॉस के साथ 48 और 56 दो टारगेट्स यहाँ पर भी बन सकते हैं। तो जेएसडब्ल्यू स्टील में खरीदारी की सलाह रहेगी। ठीक है, तो ये सर की ओर से कॉल निकल कर आ रहा है, जेएसडब्ल्यू स्टील नोट डाउन करिए। वरुण सर की ओर से पहला काउंटर दिया जा रहा है, नोट डाउन करके चल सकते हैं। अगर ऑप्शन की बात की जाए तो 1340 का कॉल ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। 36 पर खरीदारी करनी है। टारगेट जो रहेगा पहला 48 रुपए का रहेगा, सेकेंड 56 रुपए का रहेगा यहां पर जेएसडब्ल्यू स्टील में, और स्टॉप लॉस जरूर लगाएं 24 रुपए का। फ्यूचर काउंटर में भी सर की ओर से कॉल दिया गया है जेएसडब्ल्यू स्टील में ही, तो आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। सितंबर वायदा फ्यूचर में लॉन्ग करने की सलाह है। करंट प्राइस देखेंगे तो 1329 रुपए के करीब करीब है। जो पहला टारगेट निकल कर आएगा वो 1360 का है, सेकंड टारगेट 1385 रुपए का है। स्टॉप लॉस आप लोग 1298 रुपए का लगाकर चल सकते हैं। शो को सिर्फ 15 मिनट हुए हैं और आप लोगों को 3 कॉल मिल चुके हैं, 3 स्टॉक। 2 वत्सल सर ने रिकमेंड किया है, एक वरुण सर की ओर से जेएसडब्ल्यू स्टील रिकमेंड किया जा रहा है। वत्सल सर फ्यूचर में भी कुछ है आपके पास, कॉल्स बता रहे थे, प्लीज सजेस्ट करिए। बिल्कुल ब्रिज जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग पब्लिक सेक्टर बैंक स्पेस के अंदर काफी बुलिश हैं, एंड उसी के अंदर एक स्टॉक है जो काफी टाइम से एक अच्छा स्ट्रेंथ भी शो कर रहा है, काफी टाइम से कंसोलिडेशन की रेंज में है।
एंड यहाँ पे इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स एक छोटे मूव को कैप्चर कर सकते हैं रेंज को प्ले करके। तो मैं कैनरा बैंक को बाय कर चलूंगा सितंबर एक्सपायरी को एट 127 के आसपास। अगर हमें इसका फ्यूचर ट्रेड करता हुआ दिखता है तो हम इसे बाय कर चल सकते हैं। एक छोटा सा स्टॉप लॉस रहेंगे 124 रुपीज का, एंड टारगेट हम लोग लेकर चल सकते हैं 136 के। अगर कैनरा बैंक इस रेंज में ट्रेड करता रहता है तो इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स इसे बाय कर प्ले करें, कभी भी इसे सेल कर प्ले मत करना। नीचे की रेंजेस पे बाय करना है, ऊपर की रेंजेस पे से सेल करना है हमें। वहीं सेकंड स्टॉक है हमारा गेल। गेल की भी सितंबर एक्सपायरी के अंदर हम गेल को बाय कर चलेंगे 173 की रेंज में। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 169 का, एंड टारगेट्स हम लोग लेकर चल सकते हैं 181 तक के। तीसरा काउंटर है वायरिंग स्पेस में, जो कि है पॉलीकैब। सितंबर एक्सपायरी के अंदर हम इसे बाय कर चल सकते हैं, और 9100 के आसपास हम इसका फ्यूचर बाय कर चल सकते हैं। इसका काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कैश लेवल्स पे 9000 रुपीज का, एंड स्टॉप लॉस हम लेकर चल सकते हैं 8970 का। टारगेट्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 9500 विद इन सितंबर ओनली। ठीक है, तो ये सर की ओर से फ्यूचर्स में कॉल दिए जा रहे हैं। 3 काउंटर है, एक एक करके बता दे रहा हूं, तीनों नोट डाउन करिए जो भी दर्शक ये शो देख रहे हैं। पहला पॉलीकैब सितंबर वायदा फ्यूचर में लॉन्ग करने की सलाह है 9100 रुपए पर, यहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं। टारगेट रहेगा, खरीदारी आप लोग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 8970 का जरूर लगाएं। सर एक बार टारगेट और मेंशन कर देंगे कितने का है पॉलीकैब कुछ? हाँ जी प्लीज सर। पॉलीकैब के अंदर हम 9100 के लेवल्स पे पॉलीकैब को बाय कर चलेंगे। 8970 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, एंड टारगेट हमारे रहेंगे 9500 रुपीज के। 9500, वही मैं सोचा करंट प्राइस सेम दिख रहा है। तो 9500 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं। मैं करेक्ट कर दे रहा हूं ट्रेडिंग कॉल, आप लोग नोट डाउन करके चलिए। 9100 पर खरीदारी करें 9500 तक के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस आप लोग लगाकर चल सकते हैं। इसके अलावा गेल में भी सर की ओर से राय दी गई है, खरीदारी की सलाह दी गई है, तो गेल पर भी आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। साथ ही सर की ओर से कैनरा बैंक में भी कॉल दिया गया है। कैनरा बैंक को आप लोग ट्रैक करिए, सर की ओर से खरीदारी की ही राय दी जा रही है। करंट प्राइस देखेंगे 127 रुपए पर है, यहां से बाय करना है। टारगेट जो रहेगा 136 रुपए का रहेगा। स्टॉप लॉस आप लोग 124 रुपए का लगा सकते हैं। जो भी काउंटर दिए जा रहे हैं, अगर आप लोग पोजीशन बना रहे हैं तो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए। तमाम कॉल्स आज दे दिए गए हैं, ये वादा रहा सेगमेंट में, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग रणनीति बनाइए। और ये सेगमेंट हम लोग यहीं पर क्लोज करते हैं।